हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे टेक्नीशियन के लिए स्पेशल साइंस को कवर करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और देखिए, ऑलरेडी अभी आपका एएलपी का रिसेंटली आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है। एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 का अभी आपके साइंस आपका सेम किया गया है नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो देखिए, जो भी आपके एएलपी वाले छात्र हैं जो ऑलरेडी अपने साइंस पढ़ा हुआ है, वही एक एग्जाम में आपके टेक्नीशियन के अंतर्गत आपके वही क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं, क्योंकि साइंस आपका ओवरऑल ये आपके तीनों में आपके समान किया गया है। तो साइंस आप बेहतर तरीका से देख करके जाइए। और टेक्नीशियन के लिए खास करके अगर बात करी जाए तो इसमें आपका टोटल आपका 40 क्वेश्चन आपके साइंस का पूछा जाना है, जो सीधा आपके एएलपी के एग्जाम से आपका डबल है। तो साइंस एक आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट जो डिसाइडिंग फैक्टर है आपके एग्जाम के लिए। तो आप सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक लगाएंगे। हम लोग बारीकी से सारी चीज़ों को ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, जिसका कि कंप्लीटली नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन करिए। वहाँ पर आप बेहतर तरीका से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली लेटेस्ट जितने भी आपका मार्केट में बुक आपका लॉन्च होता है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आप सभी लोग नॉन स्टॉप आंसर लगाते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण प्रकृति में अम्लीय है। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके अमोनियम फॉस्फेट है, जो प्रकृति में लवणीय है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन जलने पर श्वेत राख बनता है, जो पानी में घुलकर डैश बनाता है। जब भी कभी मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है और ये पानी में घुलता है, तो ये आपका MgOH का होल2 बनाता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कही जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस की प्रतिरोधकता कम है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। कांच और हीरा और एबोनाइट के रिस्पेक्ट में नाइक्रोम की प्रतिरोधकता ये आपके फ्रेंड्स कम है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना गलत होगा। तो आपका सही आंसर है किसी यौगिक का परमाणु का प्रयोग करना, ये आपका गलत है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन में 2 से 3 बार आपको रिपीट करना है और इन सभी का कंप्लीटली आपको मटेरियल्स आपको दिया जा रहा है। तो फटाफट आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे। और जो भी छात्र अभी तक एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप के अंतर्गत ऐड नहीं है, जो आपका बैचेस प्रोवाइड किया गया है, आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं। सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा, जिसका फी आपका 99। इसके अंतर्गत क्या है फ्रेंड्स, आपके ग्रुप डी और टेक्नीशियन के लिए भी आगामी एग्जाम के लिए आपका चलेगा 1 टाइम 99 पेमेंट करना है, जिसमें आपके ओवरऑल सभी आपको टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। और जितनी भी आपका टेस्ट का कलेक्शन है ओवरऑल आपके पटना के संस्थान का, इन सभी का, जैसे साइंस का आपका है, तो टेस्ट वाला क्या होता है, जितना भी आपका साइंस है वो एक जगह पर आपको क्या होता है कि आपको प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शनल रहता है, जिसमें आंसर आपको टिक करके भी दिया जाता है। इससे क्या होगा कि आप बेहतर तरीका से सारे टेस्ट को एक बार में आप तैयार कर लीजिएगा। इसी से रिलेटेड आपके जितने भी आपका नोट्स है, ये A to Z आपको प्रोवाइड किया जाता है। चाहे आपके पटना ऑफिस में आपका टेस्ट चले ऑफिशियल आपका, या फिर आपके NIT घाट पे टेस्ट चले, तो सारा कुछ आपको मिलता है। और साथ ही साथ आपको नोट्स आपको A to Z इसके अंतर्गत प्रोवाइड किया जाता है। प्लस जितने भी आपका लेटेस्ट आपका बुक है, ये सारा कुछ आपका, जिसका फी आपको 99 पेमेंट करना रहता है। तो जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं 7050513705 पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी लेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना गलत होगा। तो आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। फ़ारेनहाइट पैमाने इकाइयों में पानी के क्वथनांक और हिमांक बिंदु के बीच पूछा है कि डैश डिग्री का अंतर होता है। तो हिमांक और पूछा है कि क्वथनांक के बीच डैश का अंतर होता है। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री का। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। किसी एक सेल में समायोजित की जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2n² पर। तो देखिए, आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। कहा जा रहा है एक आदर्श गैस का घनत्व डैश को आधा करके दोगुना किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा निरपेक्ष ताप। डैश कार्बन का एक अपरूप नहीं है। कार्बन का इनमें से कौन सा अपरूप नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक प्रकार का कंपाउंड है, जिसका फॉर्मूला CO2 होता है। तो डी आपका करेक्ट है। इसके अलावा बकमिंटर्स दिया गया है कि मिनस्टर्स, फ्लोरीन, डायरेक्टली आप समझिए फ्लोरीन, हीरा और जो आपके ग्रेफाइट है, ये सभी आपके कार्बन के अपरूप हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, औधात्विक गुण डैश बढ़ाता है। औधात्विक गुण अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। सोडियम से क्लोरीन तक जाने पर जो है आपका, यानी कि जो है आपका क्या होता है, तो औधात्विक गुण आपके बढ़ते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 20 है, आपका सही है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि धोबन सोडा की थोड़ी मात्रा लेते हैं
और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे। तो देखिए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। साथियों धोवन सोडा की बात किया गया है, फॉर्मूला याद रखेंगे Na2CO3 इंटू आपका 10H2O जो है ये आपके धोवन सोडा का फॉर्मूला होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका HCl होता है, तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके 17 हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसका देखिए सिंपल सा निकालने का ये होता है, जैसे मान लिया जाए आपको H2O का पूछा गया है तो हाइड्रोजन का देखिए आपका 2 हो जाएगा, और देखिए फ्रेंड्स ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 8 दूना आपका 16 हो जाएगा, तो 16 दो आपका इस प्रकार से 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको निकालना रहता है। सपोज दैट कि आपको अगर मान लिया जाए कि आपको पूछा जाता है आपको NH3 का, तो देखिए आपको यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक आपका होता है 7। अब देखिए 7 आपको दिया गया है तो इसको आप डबल करेंगे तो 7 दूना 14, लेकिन ये विषम नंबर रहता है तो 7 दूना 14 होगा, लेकिन एक आपको ऐड करना है तो 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से परमाणु द्रव्यमान आपको निकालने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है, इन तत्वों से अधिक दूर रखा जाता है, यह किसकी कमियों में से एक था। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा। न्यूलैंड्स ने दोस्तों अष्टक सिद्धांत दिया था, ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण से होता है। आंसर लगाइए, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट के कारण से CaCO3 के कारण से होता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन और अन्य गैर और धात्विक तत्व युक्त अम्ल क्या कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स हमारा प्रश्न कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन और अन्य गैर धात्विक तत्व युक्त अम्ल को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है आपका हाइड्रेसिड कहा जाता है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत आणविक सूत्र IUPAC का सामान्य नाम वाले विकल्प की पहचान करें। साथियों याद रखना है कि ये जितने भी क्वेश्चन आपका है ये एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है रिसेंटली पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पर सावधानीपूर्वक सारे क्वेश्चंस को आप रिवीजन अवश्य करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, पूछा रहे कि IUPAC का सामान्य नाम क्या होगा, ये आपको पर बताना है। आइए देखते हैं C2H5 एथेनॉल या एथिल अल्कोहल कहा जाता है, करेक्ट है। इसको देखिए आपका ब्यूटेनॉल या ब्यूटाइल अल्कोहल कहा जाता है, ये भी आपका सही है। अगला है इसे प्रोपेनॉल या प्रोपिल अल्कोहल कहा जाता है, ये भी करेक्ट है, तो आपका डी करेक्ट होगा, जो कि आपका गलत है। हमें गलत छांटना है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित की जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 2n²। एक तत्व ए जो है यहाँ पर आपका दिया गया, एक तत्व ए सूत्र A3O4 का ऑक्साइड बनाता है, तत्व ए की संयोजकता क्या है। तत्व ए की संयोजकता आपका 4 होगा, क्योंकि इसमें आपका आपस में इंटरचेंज होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि डैश सबसे तन्य धातु है, तो आपका राइट आंसर गोल्ड हो जाएगा। देखिए गोल्ड जो होता है ये आपके 24 कैरेट का शुद्ध आपके सोना होता है, और 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर तक वायर खींचा जा सकता है। आभूषण बनाने के लिए सोना का प्रयोग किया जाता है, ये आपके 18 कैरेट का होता है। तो ये सभी पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ से आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। प्रबल अम्ल वही होगा जिसमें H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होगा। तो आंसर बताएंगे आप लोग, सही आंसर क्या है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका करेक्ट होगा। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसका स्वाद नमकीन होता है। तो ये देखिए आपका गलत है दोस्तों, यहाँ पर आपको गलत ही छापना था, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो अम्ल होता है ये स्वाद में आपके खट्टा होते हैं। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि न्यूलैंड्स के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा अंतिम तत्व था। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका थोरियम करेक्ट आंसर है। अगला मिलान करना है, तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित होते हैं, इसे क्या कहा जाता है। तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित होता है, तो इसे फ्रेंड्स आपका कहा जाता है अस्थिर अनुपात का नियम। तो ये आपका 3 के साथ जाएगा।
अगला दिया गया है परमाणु विखंडित नहीं हो सकता है डाल्टन के अकॉर्डिंग, तो आपका सही आंसर ए के साथ आपका चला जाएगा। डाल्टन के अकॉर्डिंग परमाणु अविभाज्य है, जबकि रदरफोर्ड ने अल्फा किरण का प्रयोग करके उन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर भी आपके न्यूट्रॉन्स और आपके प्रोटॉन्स आपके पाए जाते हैं। तो इस कारण से उन्होंने कहा कि जो परमाणु है ये आपके विभाज्य है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है कि सल्फेट और ऑक्जेलेट आयन ऋण आयन होते हैं, जबकि मैग्नीशियम और अमोनियम आयन धनात्मक होते हैं। तो ये आपका चला जाएगा 4 के साथ, और लास्ट वाला के साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार से एक इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर ऑप्शन आपका बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है, दोस्तों कहा जा रहा है कि CuO प्लस H2O जब रिएक्ट करता है तो Cu प्लस H2O यह समीकरण निम्न में से किसका एक उदाहरण है। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया का, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणविक संख्या पर आधारित है। परमाणविक संख्या पर इनमें से कौन सा आधारित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या है। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र है Ca3PO4 का होल 2, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के आइसोटॉप की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन्स हो तो इसकी परमाणु क्रमांक क्या होगा। परमाणु क्रमांक निकालने के लिए सिंपली आप यहाँ पर माइनस कर दीजिए तो आपका सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर आ जाएगा 100 आपका 2 माइनस करने के बाद। अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। संक्रमण तत्व के लिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके बाह्यतम कोषों में 2 अपूर्ण इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपका देखिए सही आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका एल्यूमिनियम है, बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पीतल निम्न में से किससे बनी एक धातु है। पीतल कॉपर और आपका जिंक से बनी हुई एक धातु है। चलिए आंसर लगाइए आप लोग, सही आंसर क्या है, तो तांबा और जस्ता, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वही फ्रेंड्स आपको पूछा जाता है कांसा किसका मिश्र धातु है, तो कांसा जो होता है ये आपका फ्रेंड्स आपके कॉपर और आपका टीन का मिश्र धातु होता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है, इनमें से कौन सा कथन आपको गलत दिया गया है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होता है, तो देखिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है Ag प्लस Cl- के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या है। तो ये आपका AgCl हो जाएगा, जिसे सिल्वर क्लोराइड बनेगा, तो सिल्वर क्लोराइड। बताइए आप लोग करेक्ट आंसर क्या है, तो देखिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस पूछा जा रहा है कि निर्मित होता है। फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन आपके सिलेक्टिव हैं, आप इसको ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से हुबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल के अंतर्गत निश्चित रूप से आपके देखने को मिलेगा। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निकलता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। विरंजक चूर्ण की बात करेंगे तो CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है। चलिए तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान डैश देखी जाती है। असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान पीली ज्वाला देखी जाती है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि एक समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का एक ही सामान्य सूत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, निम्नलिखित में से गलत सूत्र का चयन करें। इनमें से आपका कौन सा गलत दिया गया है। पहला कहा जा रहा है कि CnH2n+2 एल्केन है, बिल्कुल सही है। अगला कहा जा रहा है कि CnH2n+1 दिया गया है, और ये कहा जा रहा है एल्किन। देखिए फ्रेंड्स अगर एल्किन की आप बात करेंगे, एल्किन का सूत्र होता है CnH2n, ये आपका सूत्र होता है CnH2n आपका फॉर्मूला होता है। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका एल्केन दिया गया है, +3 आपका नहीं होता है, तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या आपको गलत दिया गया है। चलिए इसका आंसर करिए, तो आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या है, इनमें से कौन सा आपको सही या गलत दिया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो थोड़ा आप समय ले लीजिए। तो देखिए पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है एक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता पहले घटती है और फिर बढ़ जाती है। तो देखिए पहला वाला जो स्टेटमेंट ये आपका करेक्ट है। अगला है आवर्त तालिका के समूह में नीचे जाने पर गैर धातु की रासायनिक अभिक्रियाशीलता बढ़ जाती है, तो ये फ्रेंड्स आपका गलत है।
बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से गलत मिलान का चयन करें। देखिए तांबा Cu, सोना आपका Au, पारा आपका Me गलत है। अगला प्लेटिनम Pt, चांदी आपका Ag दिया गया है। पारा का सिंबल आपका Hg होता है, जिसका परमाणु क्रमांक आपका 80 होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो है सी आपका करेक्ट होगा और सी बी में दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया इनमें से कौन सा नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। Mg3n2 प्लस 6H2O और MgOH का होल टू 2NH3, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विधि जल में पंकिल जल से अलग करेगी। देखिए जल में घुले जो पंकिल होते हैं इसको अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका निस्यंदन का प्रयोग किया जाता है, यानी एक प्रकार का विधि है जिससे कि जल को शुद्ध किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसे निस्यंदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। द्रव, आयनिक, गैस, ठोस। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये आपके द्रव के रूप में होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन फ्रेंड्स आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अभिक्रिया की तीव्रता अधिक होगा, जो कि आपका सही नहीं है। देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए कौन सा सही नहीं दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए तत्व 17 है, तो ये आपका 2 8 आपका 7 होगा और बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये आपका हेलोजन है और इसे 17वें समूह के अंतर्गत रखा गया है, तो एक प्रकार का हेलोजन होगा, तो आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बेजोड़ का चयन करें। जो इनमें से आपको अलग दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा NaOH, ये एक प्रकार का लवण है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है सोने का सापेक्ष घनत्व 19.3 है SI इकाई में, इसका घनत्व क्या है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी 19.3 गुना 10 पर पावर 3 kg पर आपका मीटर क्यूब, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट। यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा प्रतिक्रिया के उत्पादक से अधिक है तो गर्मी जारी होता है, और पूछा है कि प्रतिक्रिया को एक डैश कहा जाता है। देखिए सिंपली हमारा जो प्रश्न है इसमें यह पूछा जा रहा है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है कि ऊर्जा का निष्कासन हो, इसे कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जिसमें ऊष्मा का जरूरत हो, जिसमें ऊष्मा का शोषण हो, इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है, तो आपका सी करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है आदर्श गैस समीकरण क्या है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। आदर्श गैस के लिए कौन सा आपका करेक्ट है, तो आदर्श गैस इक्वल टू आपका हो जाएगा PV अपॉन आपका T इक्वल टू μR। म्यू की जगह पर आपका N अक्षर रहता है, तो आप ध्यान में रखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है पानी का अधिकतम घनत्व 10 डिग्री पर होता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट। फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल के क्वथनांक और हिमांक बिल्कुल 10 डिग्री अलग होते हैं। बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या है, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न कहा जा रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल के क्वथनांक और हिमांक बिल्कुल 10 डिग्री अलग होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डैश समान तापमान और दाब में ठोस से तरल पदार्थ में बदलने के लिए आवश्यक प्रति इकाई ऊष्मा है, इसे कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, द्रवण की गुप्त ऊष्मा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। रासायनिक गुणों के बीच मेंडलीव डैश के साथ तत्वों द्वारा गठित यौगिकों पर केंद्रित था, तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है, तो आपका नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है, प्रोपेन इसका फॉर्मूला होता है C3H8, तो यहाँ पर देखिए आपका प्रोपेन पूछा गया है, तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हीलियम के अलावा सभी उत्कृष्ट गैस के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्रेंड्स आपके हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन जो होते हैं ये सभी आपके ऑक्सीजन गैस है और इसे 18वें समूह के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाह्यतम कक्षा में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हीलियम के अलावा, तो हीलियम के अलावा सभी के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
जबकि हीलियम के बाह्यतम कक्षा में केवल आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है और हीलियम का 4 है, निम्न में से कौन सा कथन प्रत्येक तत्व के 1 मोल के लिए सही दिया गया है? तो 1 मोल के लिए सही दिया गया है, तो आपका राइट आंसर डी होगा। 1 मोल कार्बन में परमाणुओं की संख्या 1 मोल हीलियम में मौजूद परमाणुओं की संख्या के समान होता है। तो डी ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। O3 आपका फॉर्मूला होता है। अगला है 1 बिलियन का pH मान 3 है, जब इसका pH मान 6 में बदला जाता है तो H+ आयन की सांद्रता में क्या होगा? तो देखिए बिलियन का pH मान आपका 3 है, 3 से आपके जा रहा है 6 की ओर, यानी कि आपके क्षारीयता की ओर बढ़ेगा तो H+ आयन की सांद्रता में कमी होगा और OH- की सांद्रता में जो है फ्रेंड्स आपका वृद्धि होगा। तो आप बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लगभग 1000 गुना घट जाएगी। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 माइक्रो और 6 जो है 2 दिया गया है यहाँ पर आपका 2 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और यह पूछा जा रहा है कि संयोजन 12 वोल्ट बैटरी के साथ जुड़ा है तो बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति का मान क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स आपको शक्ति पूछा जा रहा है तो हमारा फॉर्मूला होता है PV। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है रेसिस्टेंस दिया गया है, जबकि इसमें रेसिस्टेंस का आपका यूज़ नहीं करना है। तो एक और आपके फॉर्मूला होते हैं जिसमें कि आपका फॉर्मूला में ये होता है B = आपका IR। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको रेसिस्टेंस आपको निकाल लेना है। रेसिस्टेंस यहाँ पे रखिएगा और वोल्ट दिया गया तो वोल्ट यहाँ पर रखेंगे तो आपका I निकल के आ जाएगा। अब देखिए I का मान यहाँ पर रख दीजिएगा, वोल्ट ऑलरेडी आपको दिया गया है 12 वोल्ट, तो आप भी यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। इसका देखिए जो भी आंसर आएगा आप सभी लोग इसको कैलकुलेट करिएगा, इसका सही आंसर आपका 18 वोल्ट निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन है यदि कोई पिंड स्वजातीय नहीं है तो इसका घनत्व इसकी डैश पूछा जा रहा है, इसके डैश के एक फलन होते हैं। यदि कोई पिंड स्वजातीय नहीं है तो इसका जो घनत्व है इसकी डैश का एक फलन होता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके स्थिति के ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि लंबाई L और त्रिज्या R के एक बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है, उसी सामग्री के दूसरे तार का प्रतिरोध लेकिन इसकी लंबाई का 3 गुना है तो उसकी त्रिज्या का 1/3 डैश होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन में आपको ये कह दिया 1/3 या कुछ भी कहे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना रहता है, यानी कि आपका जैसे मान लिया जाए कि आपको 1/3 कहा जा रहा है क्वेश्चन में, तो आप इस ट्रिक को याद रखेंगे। जैसे 1/3 आपको पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है 1/3 आपको पूछा जा रहा है, तो जब भी कभी ऐसा होता है तो आप सिंपली क्या करेंगे उस पर क्यों कर दीजिए। जैसे कि आप 1/3 पूछा जा रहा है तो 3 त्रिक 9 त्रिक आपका 27 हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। अगला है कि जल की दी गई मात्रा का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री के बीच डैश होता है, तो इसका घनत्व जो होता है ये आपके अधिकतम होता है जल का। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा घटता है। यहाँ पर देखिए आपको आयतन पूछा जा रहा है और घनत्व इसका बढ़ता है, लेकिन आयतन की दोस्तों आप बात करिएगा तो ये आपका घटता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कन्फ्यूज नहीं करना है, अगर आपको आयतन पूछा जाता है तो आयतन जो होता है ये आपका बढ़ता है। कई बार क्वेश्चन आपके आते भी हैं एग्जाम में कि जल का घनत्व मैक्सिमम यानी अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है, तो ये आपके 4 डिग्री सेल्सियस पे, जबकि आयतन दोस्तों आपके घटता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि हमारे आहार में अनाज, नट्स और चॉकलेट से कौन सा तत्व अधिकांशतः प्राप्त होता है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, इसमें आपके कॉपर की प्राप्ति होता है। निम्न में से कौन सी गैस एक अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन गैस है? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिसे दम घुटने वाली गैस भी कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक आपका न्यूट्रल गैस है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घनत्व सबसे अधिक होता है? तो देखिए फ्रेंड्स अधिकतम घनत्व वाला जो है ये आपका सोना है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट। 27 डिग्री आपका फ़ारेनहाइट डैश के बराबर होता है। तो एक फॉर्मूला मैं आपको नोट डाउन कराता हूँ, C अपॉन आपका 100 इक्वल टू आपका F-32 अपॉन आपका 180 होता है। इस पर देखिए फ़ारेनहाइट दिया गया है 77, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका C निकल जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करिएगा, जो भी आंसर आएगा कमेंट करना है। 25 इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन डैश का पूछा रहे कि डैश अणु का एक उत्पाद है, तो ये आपके ऑक्सीजन का 3 अणु मिल करके ओजोन का निर्माण करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन पर कार्यकारी यूवी विकिरण, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेनिन तत्वों को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो ये सभी आपके हेलोजन है,
सी करेक्ट है। निम्नलिखित विकल्पों में से आणविक सूत्र IUPAC का नाम सामान्य रूप से पूछा है कि कौन सा आपका गलत दिया गया। तो देखिए आप सभी का अध्ययन पहले करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमारा पहला कहा जा रहा है C3H8, 3 दूना 6 दू 8। ये तो सबसे पहले आपका फॉर्मूला ही गलत है। आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके गलत दिया गया है, बाकी आपको सभी सही है। अगला है कि 60 ग्राम हीलियम में कितने पूछा है कि मोल मौजूद होते हैं। 60 ग्राम हीलियम में कितने मोल मौजूद होते हैं, आंसर बताइए। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स आपको मोल पूछा जा रहा है, तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है मोल इक्वल टू आपका टोटल, देखिए आपको कितना दिया गया है मात्रा, तो ये आपका 60 हो जाएगा। द्रव्यमान से डिवाइड कर दीजिए। हीलियम का परमाणु क्रमांक आपका 2 होता है, इसका द्रव्यमान निकालिएगा तो 2 से गुना कीजिएगा आप लोग, तो ये आपका हो जाएगा 4। इसको काटिएगा तो ये आपका 15 टाइम्स में कटेगा, तो यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग है। बिल्कुल अलग है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले आप सभी लोग इसका आंसर लगाइए। तो फ्रेंड्स आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर देखिएगा तो डी आपका करेक्ट है। हाँ, बेकिंग सोडा जो होता है ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर जो होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्ट्रिक एसिड का एक मिश्रण होता है बेकिंग पाउडर। तो डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है कि धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं यदि वे लवण और पानी बनाने के लिए एसिड के साथ मिश्रित करते हैं। निम्नलिखित में से पूछा है कि विषम ऑक्साइड धातु ऑक्साइड का चयन करें। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। तो आपका Al2O3 हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रेंड्स आपके जो होते हैं ये आपके उभयधर्मी होते हैं, ये क्षारीय और अम्लीय दोनों गुण को प्रदर्शित करता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उभयधर्मी की अगर बात करी जाए फ्रेंड्स तो ये आपका PbO और आपका ZnO और आपका जो होता है Al2O3 आपका होता है, ये तीनों आपके उभयधर्मी ऑक्साइड है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी तीनों में से कोई आपका एक रहेगा, या तो आपके नहीं आएंगे, इतना आपके गारंटी है, क्योंकि अभी तक आपका रिकॉर्ड रहा है। देखिए Al2O3 जो होता है इसे हम लोग बॉक्साइड कहते हैं, और ये आपके एल्यूमिनियम का अयस्क है। अच्छा, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, तो बॉक्साइड, कोरंडम, क्रायोलाइट है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सिरका तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, एसिटिक अम्ल का। सामान्य धातुओं को उसकी घटती अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करने को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है सक्रियता श्रेणी। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 540 ग्राम ग्लूकोज में पूछा जा रहा है कि मौजूद मोल की संख्या क्या होगी। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 540 आप ऊपर रखिएगा, और देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 आपका फॉर्मूला होता है। तो सिंपल सा यहाँ पर आपका द्रव्यमान निकाल करके कैलकुलेट कर लीजिएगा और यहाँ से आप विभाजित कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप सभी लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, तो आप सभी लोग इसका जो है आंसर निकालिएगा। 3 इसका आंसर आएगा। किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है यदि उसके नाभिक में दिया गया 188 प्रोटॉन है, तो उसकी परमाणु क्रमांक क्या होगा। यहाँ से आप माइनस कर लीजिए, इसका सही आंसर आ जाएगा। इसको माइनस कीजिएगा तो ये आपका 110 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है कि निम्नलिखित में लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका ALP में पूछ लिया गया है। आप इसका आंसर कर दीजिए, राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उसके डैश के आवर्ती फलन माना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान का। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है NH4 का होल 2 SO4 अणु में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपके 15। ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाने पर कौन सी गैस बनती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन, सी करेक्ट है। आंसू गोला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन गैस का। अगला क्वेश्चन है उस धातु का नाम बताएं जिसे चाकू से आसानी से काटा जाता है। तांबा, सोडियम, सोना, एल्यूमिनियम। थोड़ा हम फास्ट चलते हैं क्योंकि आंसर देखिए अभी आपको फटाफट करते चलना है, या तो फिर आप डायरेक्टली जो है आप खुद देखिए कि आप कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं। और आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि कम्पिटिटिव टाइप जो भी स्टूडेंट है आपको ऑलरेडी ये चीज़ें आपको पता रहता है कि आप कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर सकते हैं और कितना आप यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसको देखना है आपको, और थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा कम है, तो क्वेश्चन भी आपको कवर कराना है। देखिए उस धातु का पहचान करना है जो जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम आपका सही है। न्यूलैंड्स नियम द्वारा अष्टक वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ये आपके अंतिम में रखा गया है। तो ये आपका रखा गया है थोरियम, बी आपका सही है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध जल पिघले हुए अयस्क से उच्च अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं प्राप्त करती है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन द्वारा, बी आपका सही है। तो फ्रेंड्स ऐसा करते हैं हम लोग आज के इस क्लास में यहीं तक क्वेश्चन को रहने देते हैं।
बाकी जो आपका नेक्स्ट आपका इवनिंग तक अगर आपका क्लास आएगा तो नेक्स्ट सेशन को आपको कवर करा दिए जाएंगे और समय काफ़ी ज़्यादा कम है। तो जो भी छात्र टेक्नीशियन वाले हैं लगातार आप सभी लोग जो है प्रहार करते रहिए साइंस पर, क्योंकि वेटेज आपका काफ़ी ज़्यादा है, अन्य सभी सब्जेक्ट है 40 क्वेश्चन का वेटेज है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी लोग लगातार इसको लगाते रहिए। जो कैंडिडेट इंपोर्टेंट नोट्स के लिए अभी तक ऐड नहीं है, इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। इसमें आपका एसके झा का कंप्लीटली आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस टेस्ट वगैरह का सारा कुछ सार संग्रह मिल जाएगा, जो कि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में सीधा आपको फंस रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि जो भी छात्र अभी तक प्रीवियस ईयर को नहीं लगाए, एक बार आपको जरूर प्रीवियस ईयर आपको देखना चाहिए। प्रीवियस ईयर से आपका 80% आपका चीज़ें कवर हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ज़्यादातर क्वेश्चन अभी आपका मैक्सिमम आप बोलिए कि प्रीवियस ईयर जो भी छात्र पढ़ा है आराम से क्वेश्चन जो है बन रहा है एग्जाम में, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही आधारित क्वेश्चन आपके सारे पक्के पूछे जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर को आप देख लीजिएगा, इसका क्वेश्चन आपको सारा कुछ मैंने अवेलेबल भी आपको करा दिया है। तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, जिसका फी आपको 99 आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी सारा कुछ आपके इसी पे, फिर आरपीएफ कांस्टेबल एसआई सारा कुछ इसी पे आपके चलते हैं। इस कारण से आपको फी पेमेंट करके आपको ऐड किया जाएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का जब नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेगा तो आप सारे क्लास को अटेम्प्ट ले पाएंगे। जाते जाते सेशन को लाइक करके जाएंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।